इंडिया की पहले टेस्ट मैच में हारने के बाद सबसे ज्यादा बात अगर किसी की हो रही थी तो शुभमन गिल की आउट ऑफ फॉर्म की बात हो रही थी, श्रेयस अय्यर की आउट ऑफ फॉर्म की, फिर उसके बाद 2 इंजरीज के रहा था उनकी बात हो रही थी। लेकिन इन सबके बीच में हमें लगता है कहीं ना कहीं एक इंसान जिसकी बात होनी बनती थी वो छुप गई और वो है के एस भारत। नहीं, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ कहना यह है कि के एस भारत, ईशान किशन उनसे ज्यादा बेहतर है। और कुछ रीजंस मेरे अपने हैं, मैं आपके सामने रखता हूं और आपसे पूछता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि ईशान किशन ज्यादा बेहतर बल्लेबाज, ज्यादा बेहतर विकेट कीपर है, या ज्यादा बेहतर एज अ प्लेयर एक विकल्प है टीम इंडिया के लिए एट दिस मोमेंट? सबसे पहली चीज, ईशान किशन एक हायर टेम्पो सेट करते हैं रेड बॉल क्रिकेट में, जो कि के एस भारत नहीं कर पाते हैं। ईशान किशन कहीं ना कहीं वो ऋषभ पंत वाली झलक हमें दिखाते हैं और आज की टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत जरूरी होता है। एक अग्रेसिव क्रिकेट हमने देखा है किस तरह से ऋषभ पंत ने डेड रबर मैच को भी कन्वर्ट करा है एक अच्छे मैच में, एक इंटरेस्टिंग मैच में। और के एस भरत को अगर आप देखेंगे तो ही मिस दैट अग्रेशन जो ईशान किशन के पास है। ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 69 का है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और जो 2 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं वहां पर उनका स्ट्राइक रेट 85 का है। शोज के किस तरह से वो गियर शिफ्ट करते हैं। वहीं अगर केएस भारत की आप बात करेंगे तो 59 का उनका स्ट्राइक रेट है, और अभी फिलहाल फर्स्ट क्लास का, और जो अभी जो फिलहाल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें स्ट्राइक रेट 54 का है। अब में भी आपके दिमाग में सवाल आया कि टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की क्या जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट में काफी बार स्ट्राइक रेट की जरूरत पड़ जाती है जब आप फ्लैट पिचेस पर या लाइफलेस पिचेस पर खेल रहे हो। तो जैसे हमने देखा सेकंड डे जब आप बैटिंग कर रहे थे तो राहुल द्रविड़ ने बात खुद कही थी कि सेकंड डे बैटिंग करना काफी इजी था जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 80-90 रन और ऐड करना। सो वी मिस्ड ऑन 80-90 रन्स। और दूसरी चीज कि हमारी तरफ से एक भी सेंचुरी नहीं आई थी, और इस वजह से जो हमने 190 का, ऑब्वियसली 190 की लीड बहुत ज्यादा होती है, बट वहां पर शायद वो और बेहतर हो सकती थी। जब अश्विन और के एस भरत बैटिंग कर रहे थे तो वो काफी दोनों डिफेंसिव में थे। अगर वहां पर कुछ देर सेट होने के बाद ईशान किशन होते तो शायद ज्यादा रन्स होते, शायद हमारे पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होता, शायद जो उनका अटैकिंग अग्रेसिव अप्रोच है वो इंग्लैंड पर थोड़ा सा भारी पड़ जाता। और ऐसा हमने देखा है काफी बार। ऐसा हमने ऋषभ पंत के केस में भी देखा है, जब हम गावा में खेल रहे थे वहां पर भी ऋषभ पंत ने अपने उस अग्रेसिव स्टाइल से ही उस मैच को जीता था। तो ये कुछ रीजंस हैं जहां पर साफ साफ समझ में आता है कि अगर आप 230 जैसा स्कोर चेज कर रहे हो, खास करके फोर्थ इनिंग में, सो इट्स लाइक अ माउंटेन टू क्लाइंब। आपको वहां पर सिर्फ डिफेंसिव अप्रोच काम नहीं देगी। वहां पर इफ यू प्लेड समवेयर अबाउट 50 बॉल्स, आप उसमें 40 रन करते हो तो वो आपकी पूरी टीम को एक मोमेंटम शिफ्ट देगा, एक मोमेंटम टूवर्ड्स द विन देगा। और ये चीज कहीं ना कहीं केएस भारत में मिस आउट करती है। अब केएस भारत के बारे में ये भी कहना है कि केएस भारत एक बेहतर विकेट कीपर है। तो अभी अगर आप विकेट कीपर के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में संजू सैमसन आएंगे, जितेश शर्मा आएंगे, आपके दिमाग में ईशान किशन आएंगे, और फिर ऋषभ पंत एंड देन केएस भारत। और इन सब में विकेट कीपिंग के हिसाब से किसी भी तरह से ईशान किशन कम नहीं है, चाहे वो टी20 फॉर्मेट हो, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो। लेकिन जब से साउथ अफ्रीका सीरीज से ईशान किशन ने अपना नाम वापस लिया है उसके बाद मानो ईशान किशन गायब से हो गए। ईशान किशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं। आपको झारखंड से भी जो मैच हो रहा था वहां भी नहीं दिखे। और स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते ये भी आई थी कि जब तक ईशान किशन अपने आप को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रूव नहीं करेंगे, एनसीए से क्रॉस हो करके अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे, तब तक वो इंडियन क्रिकेट में अब दोबारा से जगह नहीं बना सकते हैं। तो क्या वाकई ईशान किशन अब टीम से निकल गए? क्या वाकई एक वो गलती जो ईशान किशन ने की, अपने आप को, अपने नाम को पुल आउट कर लेने की, उसका ही हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ रहा है? या फिर हम बहुत जल्द ईशान किशन को वापस टीम में देखेंगे? तो आपको क्या लगता है, क्या के एस भरत ज्यादा बेहतर विकल्प है या फिर ईशान किशन एट दिस मोमेंट टेस्ट, टी20 या फिर वनडे, तीनों में ही एक बेहतर विकल्प हो सकता है टीम इंडिया के लिए? राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।